एयरलाइन कंपनी इंडिगो के संकट की वजह से देश भर के फ्लाइट्स यात्रियों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। 4 दिन में 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिस वजह से लोग अपनी ज़रूरी यात्राएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तमाम एयरपोर्ट्स पर भारी भीड़ है और चारों तरफ बस अफरा तफरी का माहौल है। एयरपोर्ट्स किसी रेलवे स्टेशन जैसे नजर आ रहे हैं, जहां लोग कई घंटों से अपनी फ्लाइट्स के इंतजार में थकान में चूर होकर फर्श पर ही सोने को मजबूर हो रहे हैं। न तो एयरलाइंस की तरफ से मुसाफिरों को होटल में ठहराया जा रहा है और न ही उनके खाने पीने का बंदोबस्त है। ऐसे में लोग देश भर का हवाई सफ़र सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है। एयरपोर्ट पर जिधर भी नजर जा रही है, वहां सूटकेस और भारी भरकम बैग्स के अंबार लगे हुए हैं। ऊपर से पैसेंजर्स परेशान हालात में नजर आ रहे हैं। उनकी कोई सुनने को राजी नहीं। बीते दिन ही इंडिगो एयरलाइन फ्लाइट्स पैसेंजर से माफ़ी मांग चुकी है। अभी तक हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। आज भी सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल होने के आसार हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर रद्द होने के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश सीजीआई को पत्र लिखकर इस पूरे संकट पर स्वतः संज्ञान लेने और मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। पत्र के माध्यम से दायर पिटीशन में कहा गया है कि इंडिगो द्वारा बीते कुछ दिनों में 1000 से अधिक उड़ानें रद्द करने और गंभीर देरी के कारण लाखों यात्री देश भर के एयरपोर्ट्स पर फंस गए, जिससे एक तरह का मानवीय संकट पैदा हो गया है। इंडिगो संकट की वजह से देश भर के फ्लाइट्स यात्री काफ़ी तकलीफ में हैं। वजह है कि उनके ज़रूरी काम और इंटरव्यू तक छूट जा रहे हैं। इस बीच अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला रोती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आज भी कई फ्लाइट कैंसिल होने से कोहराम की स्थिति है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 19 उड़ानें रद्द की गई हैं। चेन्नई में 29 फ्लाइट्स कैंसिल होने और तिरुवनंतपुरम में 6 उड़ानें रद्द की गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर बताया, हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि इंडिगो फ्लाइट ऑपरेशन अब धीरे धीरे फिर से नॉर्मल हो रहे हैं। कृपया घर से निकलने से पहले अपनी बुकिंग और फ्लाइट का स्टेटस चेक कर लें। 6 दिसंबर को मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो ने उड़ान सेवाएं दोबारा शुरू कर दी हैं, लेकिन फिलहाल एयरलाइन कम फ्लाइट्स के साथ ऑपरेशन चला रही है। एविएशन सूत्रों के मुताबिक पूरी तरह सामान्य संचालन 10 से 15 दिसंबर के बीच होने की उम्मीद है। इस बीच यात्रियों को अपडेट और रिफंड को लेकर परेशानी बनी हुई है। राहत के लिए स्पाइस जेट और एयर इंडिया ने अतिरिक्त उड़ानें शुरू की हैं, जबकि रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाते हुए 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच जोड़े हैं। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इंडिगो की 4 उड़ानें आज रवाना हो चुकी हैं। इनमें हैदराबाद, चेन्नई, पटना और जयपुर के लिए उड़ानें शामिल हैं। फ्लाइट समय पर शुरू होने की खबर के बाद यात्री अपने निर्धारित शेड्यूल के बारे में जानकारी लेने एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन फिलहाल एयरपोर्ट पर लंबी कतारें नहीं दिख रही हैं और स्थिति सामान्य बनी हुई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से 4 उड़ानें शनिवार को उड़ी। हैदराबाद, चेन्नई, पटना और जयपुर के लिए फ्लाइट चली। बहुत से यात्री अपनी फ्लाइट शेड्यूल के बारे में जानकारी लेते दिखे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लंबी कतारें नहीं दिखी। 6 दिसंबर को आज मुंबई एयरपोर्ट से इंडिगो की उड़ानें दोबारा शुरू हो गई हैं। हालांकि एयरलाइन फिलहाल कम फ्लाइट्स के साथ ऑपरेशन रीस्टार्ट कर रही है। एविएशन सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा और इंडिगो 10 से 15 दिसंबर के बीच अपने नॉर्मल शेड्यूल पर लौट सकती है। इंडिगो की उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है और उम्मीद है कि आज से यात्रियों को प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान हवाई अड्डों पर लंबित उड़ानों की संख्या कम करने पर है। उन्होंने कहा कि सरकार सभी आवश्यक हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। नायडू ने नई दिल्ली में बताया कि मंत्रालय ने बच्चों, माताओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए सभी हवाई अड्डे और एयरलाइन संचालकों के साथ बातचीत की है। उत्तर रेलवे ने विमानन कंपनी इंडिगो की उड़ान सेवाओं में व्यवधान के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए शुक्रवार को 37 प्रीमियम ट्रेन में 116 कोच बढ़ाने का फैसला किया। रेल मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि दक्षिणी रेलवे एसआर ने सबसे अधिक संख्या में संवर्धन कार्य किए हैं तथा 18 ट्रेनों की क्षमता में वृद्धि की है। इंडिगो संकट लगातार गहराता जा रहा है। महज 4 दिनों में ही अब तक 1700 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, जिससे देश भर में फ्लाइट्स पैसेंजर्स को काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। हालात पूरी तरह कब सामान्य होंगे, इस बारे में पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। हालांकि लोगों को दिलासा जरूर दिया जा रहा है।